ममता बनर्जी ने आज हिंदी दिवस पर ट्वीट करके बधाई दी है, वो भी हिंदी में लिखकर। लेकिन इसी पर वो काफ़ी ट्रोल भी हो रही हैं और बीजेपी की ओर से भी इस पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भवानीपुर चुनाव सामने है, ममता बनर्जी का हिंदी में लिखा हुआ हिंदी दिवस पर ट्वीट, इसको किस तरह से देख रहे हैं? 2019 का लोकसभा चुनाव का पहले इन्होंने खुलेआम मन से हिंदी भाषी लोगों को कहा, जो आप लोग बंगाल का मेहमान हैं, इसीलिए मेहमान का तरह रहिए, बंगाल का होने का कोशिश मत करिए। उसके बाद हमने देखा जो इस चुनाव हुआ, इस बार जो 2021 का विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में ममता बनर्जी ने पूरा हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी इसका ऊपर गेम किया। क्यों हिंदी भाषी लोग अमित शाह जी यहीं पर आएंगे, क्यों प्रधानमंत्री यहीं पर आएंगे? वो लोग बंगाल का बाहर का है, बाहरी और अंदर का एक नया थ्योरी उन्होंने लाया। इसीलिए जिन्होंने हिंदी भाषी लोगों को हर समय इन्होंने पास में रखने का कोशिश किया, अपमान करने का कोशिश किया, आज जब भवानीपुर में उन्होंने खड़ा हुए, वो उसको डर हो गया नंदीग्राम का घटना का पुनरावृत्ति भवानीपुर में ना हो जाए। इसीलिए भवानीपुर का जनता को लुभाने के लिए उन्होंने हिंदी दिवस में हिंदी में लिख के बधाई देने का काम कर रहा है। ये सारे ढोंग है। इन्होंने जब जहां पर उचित उनको लगे उसी जगह उन्होंने ऐसा ढोंग रचाते हैं, और जब उनका प्रयोजन खत्म हो जाते हैं उनको लात मारने में 2 मिनट समय नहीं लगते। ममता बनर्जी 2024 के लिए भी अपने को तैयार कर रही हैं, क्या उसकी भी एक कड़ी ये हो सकती है हिंदी भाषा में? नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो भवानीपुर पार हो जाए, यही ममता बनर्जी का मूल मकसद है। 24 तो बहुत दूर है, 24 का आसपास भी ममता बनर्जी पहुंच नहीं पाएंगे। वो तो हर लोकसभा चुनाव आता है और उन्होंने ख्वाब देखना शुरू कर देता है, और लोकसभा चुनाव जब खत्म हो जाता है उनका ख्वाब सारे समाप्त हो जाता है। इसीलिए 24 बहुत दूर है। अभी तो 30 सितंबर जो भवानीपुर का चुनाव वो नजदीक है, वो ममता जी के लिए एक शरपीरा बन गया। एक और सवाल है, कल अचानक से ममता बनर्जी को देखा गया एक मस्जिद के पास पहुंच गई, लोगों से मुलाकात की, इसको किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, इन्होंने इमाम लोगों से मिलने के लिए आया। ये तो धर्म लेके राजनीति शुरू से किया। जिन्होंने खुद हिजाब पहन के, जिन्होंने खुद रोजा रखने का ढंग रचाया, नमाज पढ़ने का ढंग रचाया, नमाज पढ़ने का कुछ जानता नहीं, फिर भी मुसलमान जनता को लुभाने के लिए काम कर रहा है। धीरे धीरे मुस्लिम समाज भी इसको समझ रहा है। मुस्लिम समाज में भी उनका ये जो ढंग है, मुसलमान को इन्होंने जैसे ठगने का प्रयास कर रहा है, ये सारे चीज मुसलमान समाज में भी आ गया। इसीलिए मुसलमान समाज से भी बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। ये सारे जो ढंग ये चुनाव के लिए है और कुछ किसी के लिए नहीं। यहाँ पर तो एक सवाल भाजपा पे भी आता है कि वो भी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, हिंदू धर्म की राजनीति। नहीं, हमने कोई धर्म का राजनीति नहीं करता है। भारत का संस्कृति और भारत का पुराना ऐतिह्य जो कहते हैं उस बात को हम दोहराते हैं। हम कभी जो मुसलमान नहीं बना वोट का लालच में, हम कभी दूसरा धर्म का प्रार्थना नहीं किया वोट का लालच में। हमारा हम हिंदू है, हिंदू का जो देव देवी है उसको पूजते हैं। जो मुसलमान है वो अल्लाह को पूजे, हमारा तो कोई आपत्ति नहीं है, हम तो उसमें बाधा नहीं डाला। लेकिन ममता जी एक हिंदू होके जिस ढंग से मुसलमान बन के मुसलमान का साथ नमाज पढ़ रहा है, रोजा रखने का ढंग रचा रहा है, ये जो उन्होंने काम शुरू किया, ये तो जनतंत्र नहीं है, ये तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये तो धर्म को लेके राजनीति करने का शामिल है, धर्म को लेके वोट लेने का एक नया प्रयास है। बड़ा आरोप बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी को एक तरह से सुविधावादी बताया जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया है और जिस तरीके से कल उन्होंने मस्जिद में जाकर लोगों से मुलाकात की है उसके बाद। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।